तूफान आती है या समुद्री जो साइक्लोन होती है ये आ जाता है, तो इन सब के आने से हमारे छतों के जो टॉप होते हैं, रूफ टॉप तक उड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत तेज से अगर हवा चलती है तो अगर कोई भी घर छप्पड़ होता है या टीना का होता है तो वो उड़ जाता है। यू ऑल्सो लर्न दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स और caused by the differences in air pressure। तुमने ये भी जाना है कि जो विंड्स, जो हवाएं चलती हैं और जो साइक्लोन्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं? डिफरेंस इन एयर प्रेशर। जितना ज़्यादा एयर का दबाव होगा तो बहुत ज़्यादा दबाव होगा तो साइक्लोन होगा, थोड़ा सा एयर प्रेशर कम होगा तो वो क्या हो जाएगा? विंड हो जाएगा। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? क्या प्रेशर और फोर्स में, बल एवं दबाव में कोई रिलेशन है क्या? लेट अस फाइंड आउट। चलो पता करते हैं। एक एक्टिविटी है, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक। जैसे ये इंसान, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने कीला लिया हुआ है और जो नुकीला पार्ट है उसको नीचे रखा है और जो जिस पर हथौड़े से चोट की जाती है वो ऊपर रखा है उन्होंने। क्या कहा इन्होंने? कहा है कि ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। क्या करो कि एक कील को उस लकड़ी का जो तख्ता है या जो भी कुछ है उस पर तुम ठोकने की कोशिश करो। एक बार ऊपर, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको नीचे ले जाओ, फिर तुम हथौड़ी से चोट करो और देखो क्या होता है। दूसरी बार क्या करो, जो नुकीला हिस्सा है उसको नीचे करो, फिर हथौड़ी से चोट करो, देखो क्या होता है। आगे देखते हैं। ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विथ अ ब्लंट एंड अ शार्प नाइफ। एक बार तुम जो चाकू होती है, जो बहुत धारदार चाकू होती है, उससे सब्जियां काटो, और एक जो मूर्छित चाकू होती है जिसमें धार नहीं होती है उसको काटो, उससे सब्जियां काटो। अब देखो क्या फर्क क्या पड़ता है। सब्जियां उससे ज्यादा जल्दी कटेंगी जो चाकू शार्प होगा, जो चाकू नुकीला होगा। बस हमें यही पढ़ना था इस एक्टिविटी से। अब देख लेते हैं प्रेशर मतलब होता क्या है। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड? फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम कि क्या तुम्हें महसूस हुआ कि अगर एरिया कम होता है जिस पर हम प्रेशर लगाते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो कील वाला एग्जांपल हमने लिया था, इसमें क्या है, यहाँ पर भाई साहब जब जो नुकीला वाला पॉइंट है उससे जब वो अपने लकड़ी पे क्या करेंगे, हथौड़ी से मारेंगे, तो जल्दी से नेल क्या होगा, अंदर चला जाएगा। वहीं पे जब ऊपर वाले हिस्से से ये मारेंगे तो नेल जल्दी अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का एरिया बड़ा है और छोटे वाले का एरिया क्या है, छोटा है। समझ गए? तो जिसका एरिया छोटा होता है उस पर ज्यादा प्रेशर लगता है, जिसका एरिया बड़ा होता है उस पर कम प्रेशर लगता है। जैसे यहाँ पर प्रेशर का इसने डिफिनीशन लिखा हुआ है, कहा हुआ है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड अ प्रेशर। मतलब वो फोर्स जो किसी एरिया के यूनिट जगह पर लगाया जाए उसे हम फोर्स कहते हैं। जैसे चाहिए, एरिया जब नुकीला होगा, जब एरिया छोटा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया जब बड़ा होगा तो प्रेशर घटेगा। जैसे सेम यहाँ पर इसने कहा गया है, जो अंडरलाइन पॉइंट है इसको थोड़ा प्यार से पढ़ते हैं। नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द एबव एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर, ये जो इक्वेशन दिया गया है, इसमें एरिया नीचे है, फोर्स ऊपर है। इससे क्या पता चलता है? सो द स्मॉलर द एरिया, जितना छोटा एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश। अगर तुम एक बार हथौड़े से चोट कर रहे हो किसी कील पर, अगर कील का एरिया पॉइंटेड है तब तुम्हें सेम फोर्स में वो कील अंदर चला जाएगा, तुम्हें ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एरिया बड़ा है तो तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। समझ में आया? यस। Can you explain now why shoulder bags are provided with ब्रॉड स्ट्रेप्स? अब तुम्हें समझ में आया कि जो स्कूल बैग होते हैं उसका जो शोल्डर पे लटकाने वाला जो वो होता है कपड़ा, उसको क्या करते हैं, वो मोटा क्यों बनाया जाता है? ताकि जब एरिया बड़ा होगा तो हमारे कंधों पे प्रेशर कम पड़ेगा, एरिया वहीं पर छोटा होता तो हमारे कंधों पर प्रेशर ज्यादा पड़ता और दुखने लगता कंधा। नाउ अब यहाँ पर ये
ये पहेली है। ये क्या कह रही है? कह रही है कि अभी मुझे समझ में आया कि ये जो पोर्टर है, ये जो कूली है, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने सर पर लाल कलर का कपड़ा बांधा हुआ है, जिससे क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है और उसके सर पर प्रेशर कम पड़ता है। नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। आई थिंक आपको ये प्रेशर टोटली होता क्या है ये समझ में आ चुका होगा। अब हम देख रहे हैं कि प्रेशर जो लिक्विड्स एक्सर्ट करती हैं और प्रेशर जो गैसेस एक्सर्ट करते हैं। हम इसके लिए आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लेके चलते हैं, वहां पर हमने शॉर्ट में ये सारी चीजें पढ़ा दी हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पढ़ा दिया है और वहीं पर चैप्टर हमारा